अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी के भेष में माफिया हैं योगी जी। जिस व्यक्ति का नाक टेढ़ा हो ना, उससे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उनके पिताजी का भी नाक टेढ़ा था, अब वो नरक में, हम लोग नीचे यहाँ पे। वो अखिलेश माफिया है, वो समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। वो मुस्लिमों का समर्थन करती है, हम लोग मुस्लिमों का समर्थन नहीं करेगा। जनता कह रही है कि मतलब योगी को काम पे ध्यान देना चाहिए, तो पर्सनल अटैक जनता बोल रही है। भाई अखिलेश के घर के 2-4 लोग बोल रहे होंगे बस, वो भी इनके पूरे घर के जो लोग नेता, ये जो हर किसी का देखोगे तो नेता ये कोई एमपी की सीट लेके बैठा है, कोई एमएलए की सीट लेके बैठा है, और कुछ लोग हार के बैठे सीट। तो कभी भी बहुरूपिया रूप धारण करता है अखिलेश, कभी टोपी पहन लेगा, कभी क्या कर लेगा। ये लोग बहुरूपिया है, विपक्ष जितना भी है उतना। बीजेपी ने इतना करा मुसलमानों के लिए, मुसलमान सगी हुई बीजेपी की नहीं हुई। हिंदुओं के लिए इतना करा, मगर हिंदुओं ने भी धोखा दे दिया उनको। तो उनका बयान तो अपनी जगह ठीक है भाई, अगर तुम बटोगे तो कटोगे ही। ये जो बयानबाजी है, इससे नुकसान होगा कि मतलब फर्क पड़ेगा उपचुनाव में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी जीतेगी उपचुनाव जितने जो होने वाले। इसमें दोबारा योगी जी बन के आएंगे मुख्यमंत्री, और 29 में प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी के भेष में माफिया हैं योगी जी। योगी जी माफिया है, कौन कह रहा है? अखिलेश यादव का बयान आया है, दोनों का पर्सनल अटैक हुआ है दोनों में, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, एक ना रील वायरल होती बहुत ज्यादा अभी, आपने देखा होगा शायद, कि जिस व्यक्ति का नाक टेढ़ा हो ना, उससे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उनके पिताजी का भी नाक टेढ़ा था, अब वो नरक में, हम लोग नीचे यहाँ पे। और दूसरे उनके पुत्र अखिलेश यादव जी, उनका भी नाक टेढ़ा है। तो इन पर विश्वास पता नहीं यूपी की जनता कैसे कर लेती, जो इतना सीट देती है। ये बौखलाए में थोड़ा सा, जो इतना सीट इनको मिल गया है ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था इन्होंने सीट सोचा था 2-4 सीट आ जाएगी। इसी वजह से तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी बौखलाए हुए हैं। नहीं, बौखलाए गए हैं। एक होता है हजम ही होना। देखो किसी को मिलना होता है, देखो किसी की तनख्वाह 30,000 रुपये है, अचानक से उसके अकाउंट में 3 लाख रुपये ट्रांसफर हो जाएगा, तो पागल नहीं हो जाएगा वो? तो उसी तरह से पागल हुआ है योगी जी असमंजस में कि भाई मैं कैसे हो गया, चिंतन कर रहे कि मैं कैसे मेरी सीट कम आई, उस पर कैसे काम करना है। ठीक है, मगर योगी जी ने कोई बयान उल्टा पुल्टा दिया कुछ भी? कौन सा बयान? योगी जी ने कहा है कुत्ते के दुम की तरह सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। तो गुंडों को बोला है ना, तो गुंडों के लिए क्या गलत बोला है? सपा के गुंडे, तो सपा के गुंडे ही है जी। आप अगर पहले देखा होगा कि इनके पार्टी में कैसे कैसे नेता पैदा हुए हैं सपा में। योगी का काम थोड़ी नहीं ऐसा बयानबाजी देना। क्यों नहीं? अखिलेश यादव का कहना है। तो अच्छा, उसमें क्या गलत बोला उन्होंने? गलत बोला है कुछ? सपा में गुंडे नहीं थे, या गुंडों से लगाव नहीं है सपा को? कह रहे हैं कुत्ते के दुम की तरह होते हैं सपा के गुंडे। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। कुत्ते की दुम की तरह होता है, ये टेढ़ा होता है भाई, जितना तुम पकड़ के रहोगे फिर छोड़ दोगे वैसे ही हो जाएगा। वही हाल इनके साथ है। वहाँ की जनता कह रही है कि मतलब योगी को काम पे ध्यान देना चाहिए, तो पर्सनल अटैक जनता बोल रही है। भाई अखिलेश के घर के 2-4 लोग बोल रहे होंगे बस, वो भी इनके पूरे घर के जो लोग नेता, ये जो हर किसी का देखोगे तो नेता ये कोई एमपी की सीट लेके बैठा है, कोई एमएलए की सीट लेके बैठा है, और कुछ लोग हार के बैठे सीट। सब तो नेता ही, वही लोग बोल रहे होंगे। योगी जी का जो बयानबाजी आ रहा है, कभी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कभी कह रहे हैं कि बांसुरी से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। ये सब क्या है भाई? अगर उन्होंने क्या गलत बोला है? बटोगे तो कटोगे ही। आप बीजेपी ने इतना करा मुसलमानों के लिए, मुसलमान सगी हुई बीजेपी की नहीं हुई। हिंदुओं के लिए इतना करा, मगर हिंदुओं ने भी धोखा दे दिया उनको। तो उनका बयान तो अपनी जगह ठीक है भाई, अगर तुम बटोगे तो कटोगे ही। तो सीएम तो सबके हैं ना? अरे सीएम तो सबके है, मगर वो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। उनको पता मुसलमान अपना सिमटा हुआ है। ठीक है, उनको पता है मुसलमानों में एकता है, मगर वो एकता तो हिंदुओं में जगाएंगे ना। वो गलत क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या गलत? और सुदर्शन वाली बात हमारे धर्म में लिखा हुआ है, जब बांसुरी से काम नहीं चलता तो सुदर्शन उठाना ही पड़ता है। धर्मगुरु का काम है कि मतलब सीएम का काम है ये सब? ये अच्छा, ये कोई अगर सीएम कोई धर्म की बात जानता है तो धर्म की बात नहीं बोल सकता। आपको सारी बातें अपने धर्म की आपको पंडित ही बताते हैं कि आपके माँ बाप भी बताते हैं? बताओ, आपके माँ बाप भी तो बताते हैं ना कि धर्म की बात ऐसे है। अब पंडित की बात तो बाद में गए होंगे, जो घर का पिता होगा, आपका माता होगी, उन्होंने पहले सिखाया होगा कि ये धर्म होता है और ये हमको करना है। तो एक तरफ से जो सीएम है वो एक तरफ से पिता हो गया राज्य का, वो बता रहे हैं हमें ऐसे करना है। क्या गलत कहा उसने? बताओ। मतलब आपका कहना है मतलब योगी जी मतलब सिर्फ हिंदुओं का नेता है, मतलब मुसलमानों का नेता नहीं? कभी बोलते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, कभी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसे धार्मिक मतलब दोनों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच अगर कुछ उन्होंने 80-20 बोला है तो 80 हिंदू और 20 मुसलमान उन्होंने बोला है? बताओ, कहीं बोला उन्होंने?
मानने वाले के ऊपर है ना, आप कैसे लेके जा रहे हो। 80-20 उन्होंने बोला है कहीं पे कि 80 हिंदू है 20 मुसलमान है, ये वर्ड बोला उन्होंने कि 80 हिंदू है 20 मुसलमान है। 80-20 कौन सा है? नहीं, बहुत से लोग हैं। अब बहुत से लोग तो बोलते हैं हमको SC अलग है, ST अलग है, OBC अलग है, हम दलित अलग है, सब तो अलग अलग बोलते हैं, इसमें क्या है। अब एक इंटरव्यू में जो अपने मौलाना, अब ये है क्या नाम है, मौलाना अखिलेश यादव, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि MI फॉर्मूला है। अब दुनिया को पता है कि MI फॉर्मूला मुस्लिम और यादव होता है, मगर उन्होंने बोला मैं महिला और यूथ बोल रहा था, तो एंकर ने उनको जवाब दे दिया उसी समय। सर हर किसी को पता है किसका वोट बैंक क्या है, ठीक है। और रही बात देखो अखिलेश की किसी बात का, तो उस व्यक्ति को पता नहीं जनता ने क्यों इतना वोट दे दिया। आपको नहीं लग रहा है अयोध्या जो फैजाबाद सीट था उसके हार के बाद योगी जी पूरा तिलमिला? सर कोई नहीं तिलमिला है। जो आप अयोध्या जगह अगर देखोगे ना, अगर आप वहाँ चेक भी करोगे, जो अयोध्या के आसपास है ना, वहाँ की पूरी वोटिंग मिली है बीजेपी को, मगर जो अयोध्या से सटे हुए इलाके हैं ना, वहाँ से वोट नहीं मिला है। तो ये कहना गलत है कि अयोध्या के लोगों ने हराया है। फैजाबाद की सीट बहुत बड़ी है, वहाँ के लोगों ने हराया है, ठीक है। सिर्फ एक अयोध्या जो एक MLA की सीट है, जो MLA का एरिया होता है, उतने भर में सीट इनको पूरा वोट मिला है, मगर जो पूरा फैजाबाद का एरिया है ना, वहाँ पे सीट इनको नहीं वोट मिला है। तो चीज़ में फ़र्क होता है। अब बातों को घुमाने से कुछ भी है, कुछ भी घुमा सकते हैं बात, तो वो लोग तो उससे पहले 2 साल नहीं जीते वहाँ पे MP, जीते ना, बिना राम मंदिर के भी जीते। ये जो बयानबाजी है इससे नुकसान होगा कि मतलब फर्क पड़ेगा उपचुनाव में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी जीतेगी उपचुनाव जितने जो होने वाले इसमें। तो लोकसभा में भी कह रहे थे कि बीजेपी 70 सीट ला रही है। सर देखो लोकसभा में वो चीज़ें नहीं हुई, अब वहाँ के लोगों की अपनी गलती सुधारनी है। उन लोगों ने इनको देख लिया ना। आपने इनके तेवर देखे हुए अखिलेश यादव के, मीडिया को लेकर कैसे बयान कर रहे थे वो। मीडिया की लेडी को उन्होंने 2 दिन के बाद ही, चुनाव के बाद धमका दिया था, आपने देखा होगा, वायरल हुई थी वीडियो। जाति देख के और धर्म देख के मतलब टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा जाता? इन यादव का 3 बंदे थे, उसमें यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। तो उनको क्या पता कि सारे यादव उन्हीं को वोट देते हैं। अगर मान के चल लो विकास दुबे था, सबसे बड़ा गैंगस्टर में से एक था, वो ब्राह्मण था, उसका एनकाउंटर हुआ ही नहीं हुआ है, बताओ। तो यहाँ पे कास्ट कहाँ से आगे बताओ? कोई अब्दुल होगा, कोई राहुल होगा, कोई सचिन होगा, कोई मौलाना होगा, कोई पंडित होगा। अगर गलत होगा ना तो उसको उड़ाया जाएगा। क्या गलत हो रहा है इसमें बताओ? अगर वो अपना जात, देखो जात यहाँ पे पकड़ा अखिलेश यादव ने है, इसमें योगी जी ने जात नहीं पकड़ा, उन्होंने जात अपना पकड़ा कि मैं किसी तरह से यादव गेम खेल लूँ तो मुझे वोट बैंक मेरा पक्का हो जाए, और कोई कारण नहीं उनका यादव बोलने का। अब उसके साथ मतलब उनका कहना है कि अगर राजपूत भी था और एक बंदा था और एक यादव भी था, तो दोनों बच गए और इनकाउंटर हुआ, वो मारा गया। सर एनकाउंटर प्री प्लान थोड़ी ना होता है। अगर आप देखोगे, अगर फील्ड पे अगर कोई ऑफिसर जा रहा है, कौन सा बंदा टारगेट हो पा रहा है, कौन सा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत से पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। वो पूछा उन्होंने कभी, ये यादव पुलिस वाला भी मर गया गुंडों से, वो कहीं बोलने आए कभी? अब उनके परिवार के अलावा कोई यादव उनके पार्टी में जिनको टिकट मिला हो MP का, बताओ। अगर यादव के लिए उतना समर्थक अपना दे रहे हैं, एक आप नेता बता दो जो यादव हो, उनके परिवार से लिंक ना हो और उनको टिकट मिला हो MP का। योगी जी के लिए आप इतने अच्छे बात बोल रहे हैं, आप ये बताइए, एक अगर बंदा गलती करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी या उसके घर पे बुलडोजर चलेगा? उससे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए भाई, बताओ। अगर कोई जा रहा है, आपका शांतिपूर्वक लेके जा रहे हो आप जुलूस अपना, उस पर कोई पत्थर मारे, क्यों मारेगा भाई? तो जो गलती किया उसको सजा देंगे कि उसके घर को मतलब? उनके घर वाले भी दोषी है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऐसे संस्कार क्यों दिए उसको भाई। उनके घर वाले भी दोषी है इस चीज़ के लिए। इसी पे अखिलेश यादव बोले हैं कि ये जब हमारी सत्ता आएगी तो ये जितने बुलडोजर हैं ये गोरखपुर की तरफ मतलब घूम जाएगी। वो पिछले 2 बार से यही बोल रहे कि हमारी सत्ता आएगी तो वहाँ चले जाएंगे। कुछ नहीं आने वाला, जीत दोबारा योगी जी बन के आएंगे मुख्यमंत्री, और 29 में प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे, ठीक है। इनके बस की नहीं है कुछ भी करना। ये गलती से इतनी सीटें आ गई, उसके ये इनका लास्ट है, उनके बाद कुछ नहीं आने वाला इनका सीट। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये गलत है, जो गलती किया उसको सजा दो, उसके घर को आप ध्वस्त नहीं कर। सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आपने सुना नहीं? अभी उन्होंने सिर्फ 10-12 दिन का टाइम, वो मतलब टाइम ड्यूरेशन दिया, ये नहीं कि बंद हो गया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि बंद हो गया, उन्होंने कुछ टाइम तक का रोक लगवाया है, ठीक है, कि कुछ हमारे त्यौहार है, कुछ उनके त्यौहार है, उसको लेकर उन्होंने कुछ दिनों तक रोक लगवाया है
ताकि सांप्रदायिक ना हो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद खुल जाएगा, फिर बुलडोजर काम तो होना ही है। बुलडोजर कभी नहीं रुकेगा जी, चलते रहेगा बुलडोजर। हाँ, चुनाव में क्या मतलब लग रहा है इस बार जो 10 सीटों पे होने वाला है? अगर 10 सीटों में हो रहा, कम से कम 8 से 9 सीट बीजेपी निकाल देगी वहाँ पे। मैं 10 नहीं बोलूँगा, 8-9 सीट बीजेपी निकाल देगी। अयोध्या के पास जो मिल्कीपुर सीट है उस पर क्या कह रहे हैं? योगी जी खुद कमांड लिए हैं कि हम मिल्कीपुर हम कंफर्म जीतेगी वो। मिल्कीपुर तो कंफर्म हो, इतना हॉट सीट हो गया, जितना बीजेपी को। मिल्कीपुर में कौन खड़ा है? वो जो अवधेश प्रसाद का बेटा, जो अवधेश प्रसाद अभी फैजाबाद से जीते हैं, उन्हीं का बेटा वहाँ से सामने। अच्छा, कौन जीता वहाँ से? अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद हारे कौन से थे? हाँ, हारे थे ना। अवधेश उनको वहाँ पे खुद कन्फ्यूज थे। जब वो स्टेज पे गए थे तो वो कह रहे थे एमएलए है, फिर इनको एमपी बना दूंगा मैं। अपने वर्ड सुने थे वो, तो पता नहीं इनके वहाँ के लोगों को क्या हुआ था। अब देखो, वहाँ की जनता भी अपना भूल सुधारना चाहती है, तो वो कहीं से अब देख लो, उनके बेटे को उससे पहले कोई खड़ा हो रहा था, उसके बेटे को क्यों मिल रहा है टिकट भाई? और वहाँ पे वो कोई नहीं है, कोई परिवारवाद उन्होंने यहाँ पे भी ला दिया। जैसे मेरा बच्चा है तो मैं उसी को सीट दिलवाऊंगा। और कोई वहाँ पे ये सपा में और कार्यकर्ता नहीं था वहाँ पे, बताओ आप खुद ही देख लो ना। सपा में और कार्यकर्ता नहीं थे वहाँ पे, उनके बेटे ने जितवाया होगा वहाँ पे चुनाव। अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट जीतने के बाद उन्होंने पता है क्या बोला कि यहाँ पे अब लड़ाई अखिलेश योगी की नहीं है, अवधेश प्रसाद वर्सेस योगी की लड़ाई है। अच्छा, पहली बात तो यार इतना बड़ा वो है नहीं व्यक्ति, मगर वो सीट ऐसी जीत गया तो उसके के राजा बता रहे हैं वो अयोध्या के राजा है। अयोध्या के राजा तो मेरे ख्याल से राम जी है। अब भाई अब पता नहीं कौन सी उनकी भाई मत्ती फिर गई है भाई, पता नहीं। और एक तो ये अलग अलग जो पुड़िया लेते हैं ना ये लोग, वो अलग अलग पुड़िया जो लेते हैं ना, इसका असर होता है इनमें। तो पुड़िया उड़िया लेते हैं लोग जाके, वो ये असर आ जाता है तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या करेंगे बेचारे? राहुल गांधी के संगत में आएंगे तो पुड़िया तो लेंगे ही ना ये लोग, तो पुड़िया लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। चुनाव में योगी जी का मतलब पलड़ा भारी थी, बहुत ज्यादा पलड़ा भारी है। अखिलेश यादव का नाक लंबा है, दिमाग नहीं लंबा है। क्या बोले हैं? जाता वो बोल देते हैं। तो क्या बोले हैं? हाँ। कि योगी के भेष में माफिया घूम रहे हैं। कौन माफिया घूम रहा है? योगी माफिया है? वो अखिलेश माफिया है। वो समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। वो मुस्लिमों का समर्थन करती है। हम लोग मुस्लिमों का समर्थन नहीं करेगा। वो कभी भी बहुरूपिया रूप धारण करता है अखिलेश। कभी टोपी पहन लेगा, कभी क्या कर लेगा। ये लोग बहुरूपिया है, विपक्ष जितना भी है उतना। चुनाव में क्या लग रहा है? 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है। 10 चुनाव हम लोग जीतेंगे। ये तो अपने ही पार्टी में गड़बड़ होने के कारण अयोध्या हार गया है। ये लालू सिंह सांसद और ये आपका वेद प्रकाश ने आपस में लड़कर के हरा दिया अयोध्या।